बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जब कश्ती डूबने लगती है तो उसमें से कुछ जो वज़न है वो उतारा जाता है, और वो वज़न आप उसका सदका कह सकते हैं या एक आखिरी कोशिश कह सकते हैं कि शायद ये चल सके। लेकिन शहबाज शरीफ हुकूमत ने भी अब कश्ती में से वो वज़न या बोझ बाहर गिराना शुरू कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद बचत का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। आज अहम इजलास है और आज इजलास के हवाले से चूँकि मैं आपको खबर दे चुका हूँ कि अमरीकी हुकूमत ने इनका हाथ नहीं पकड़ा, उनको भी पता चल गया। कहा देखें, आप हुकूमत की तब्दीली तो कर सकते हैं आप, लेकिन चला नहीं सकते। आप अवाम की राय नहीं बदल सकते, और फिर अवाम की राय बदलने के ऊपर इमरान खान जितना मौसर इस वक्त अपनी हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसका खेल इनके बस से निकल चुका है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि शहबाज शरीफ हुकूमत की पहली विकेट कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर उड़ा दी गई है। ये काम इमरान खान के दौर में होता तो आपका मीडिया क्या कहता? वो कहता इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, वो कहता इस गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है, वो कहता कि ये गवर्नमेंट बगैर किसी तैयारी के नजर आई है। लेकिन अब वो मीडिया इस हवाले से कह रहा है कि मुआशी हिकमत अमली तब्दील, मुआशी टीम तब्दील, लंदन से नवाज शरीफ ने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि इस हुकूमत का, जो मैं आपको कह रहा हूं कि ये कंपनी चलती हुई नजर नहीं आ रही। चलाने वाले इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो चलाने वाले हैं उन्होंने भी वो इस तरह से, वो मायूस जरूर हैं, उनकी कोई नहीं चल रही। वजह यह है कि आप अवाम को तो नहीं कह सकते कि सस्ता पेट्रोल, ये कौन सी तजर्बाकार हुकूमत आई है कि वो था तो वो सस्ता तेल भी फराहम करता था। चलें, आपने कहा जी इंटरनेशनल मार्केट के साथ जोड़ दिया आपने, वो था तो कम से कम बिजली की कीमतों के अंदर एक रिलीफ दे रहा था आपने बिलों के अंदर, वो भी हटा दिया। और कुछ भी नहीं था तो कम से कम कोविड के अलावा तो उसने कहीं पे आपकी मार्केटें हफ्ते इतवार को या 9 या 10 बजे बंद नहीं की थी ना। ये 2-3 महीनों में आखिर क्या हो गया है कि आपको जबरदस्ती लोगों के कारोबार बंद करवाने पड़ रहे हैं। लोड शेडिंग का बदतरीन हाल है। चलें, एक और खबर सुन लीजिए। ये जून का महीना तो खत्म हो रहा है ना, अभी आखिरी हफ्ता उसका शुरू हो गया है। अगले महीने जुलाई के अंदर बदतरीन लोड शेडिंग होने वाली है। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि हुकूमत ने एलएनजी नहीं खरीदी, हुकूमत के पास पैसे ही नहीं है। अपनी तरफ से वो डॉलर्स की बचत कर रहे हैं, लेकिन अगला महीना जो गर्मी का है उसके अंदर आपको गैस की लोड शेडिंग भी मिलेगी और आपको बिजली की लोड शेडिंग भी मिलेगी, क्योंकि हुकूमत क्या है, उसके पास कोई मुआशी प्लान नहीं है। अब वापस उस तरफ आते हुए कि हुकूमत की विकेट गिर गई है। आपको याद होगा जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो पहले साल असद उमर साहब वजीर खजाना थे, और इस बात के ऊपर फैसला करने में थोड़ी सी ताखीर हो गई थी कि क्या IMF के पास जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जिसका पाकिस्तान को अच्छा खासा उस वक्त नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। और बाद में हुआ क्या? बाद में इमरान खान साहब के ऊपर दबाव बढ़ाया गया और असद उमर जो उनके पोस्टर बॉय थे उनको हटा के उनकी जगह पे हफीज शेख आ गए। लेकिन क्या कहा गया कि खान साहब ने ये जदोजहद करते आए हैं, इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब जरा खबर सुन लीजिए कि फिलहाल मिफ्ता इस्माइल की छुट्टी हो रही है। यह इस बात का सबूत है कि IMF के साथ जो बात नहीं ना बन रही, जो मैं आपको कह रहा हूं कि अमरीकी हुकूमत भी इनकी बात नहीं सुन रही, अब उसकी सूरत में ये वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की कुर्बानी देंगे, लेकिन उसके साथ कौम के साथ एक और धोखा करेंगे। आप अंदाजा ये करें कि इसहाक डार की वतन वापसी का फैसला हो गया है। इसहाक डार मफरूर है, इश्तिहारी है, और अब वो वापस आके सबसे पहले सेनेटर का हल्फ उठाएंगे, और सेनेटर का हल्फ उठाने के साथ ही वो उसके बाद बतौर विफाकी वजीर खजाना हल्फ उठा लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो शख्स अदालतों से इश्तिहारी है, जो अदालतों से मफरूर है, वो कैसे पाकिस्तान वापस आके सेनेटर का हल्फ सीधा उठाएगा, और कौन जो है उसको वजीर खजाना बना देगा? क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी? क्या उसने अदालतों के सामने सरेंडर नहीं करना? तो असल बात मैं आपको बता देता हूं कि लंदन वाले डॉक्टर का तो मुझे नहीं पता, खबरें ये हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर बड़ा कोई डॉक्टर है जो
पहले पाकिस्तान से नवाज शरीफ को भिजवाता है, अब इत्तलात ये हैं कि उसने इसहाक डार की वापसी की मंजूरी दे दी है और इसहाक डार साहब की बीमारी भी दूर हो गई है और सुना है कि अदालतों से भी उनको रिलीफ मिल जाएगा, इसलिए वो वजीर खजाना के मनसब के ऊपर फायज हो जाएंगे। अब आप पाकिस्तानी बैठ के बातें करते रहें और आप कहें कि जनाब ये क्या हो गया, तो ये जनाब जेलें, ये पुलिस, ये अदालतें इस मुल्क के गरीब के लिए हैं, इस मुल्क के आम आदमी के लिए हैं। ये जो अशराफिया है, ये जो तबका हुक्मरानों का तबका है, वो सिविल हो या कोई और हो, वो जजेस हो, वो ये सहाफ़ी हूं, कोई और, इनके लिए नहीं है। इनके लिए खुद सारे रास्ते क्लियर हो जाते हैं, इतवार को अदालतें लग जाती हैं, रात 12 बजे भी लग जाती हैं। बिल्कुल इसहाक डार का भी वही है, क्योंकि अब फरमाया यह गया है कि नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि पाकिस्तान को मौशी मुश्किलात से पहले भी इसहाक डार ने निकाला है, तो इसलिए अब भी इसहाक डार निकाल सकते हैं। अब वो नवाज शरीफ ये बताने को तैयार नहीं है कि ये इसहाक डार ही थे जिन्होंने पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर का नुकसान सिर्फ इसलिए पहुंचाया कि मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 33 अरब डॉलर फेंकते थे ताकि ये महसूस हो कौमी खजाने से निकाल के कि नहीं कि हमने डॉलर को इतने रुपए के ऊपर जो है वो मेंटेन रखा हुआ है। आप कर लें ये तजर्बा, लेकिन कम से कम कौम देख रही है। एक और बात, आजकल कहा जाता है कि फलां इदारा न्यूट्रल है, फलां का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। क्या उनकी मंजूरी, उनकी मंशा के बगैर इसहाक डार पाकिस्तान आ सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसहाक डार वापस आए और किसी की अप्रूवल के बगैर और किसी की मर्जी और मंशा के बगैर। लेकिन कोई मसला नहीं है, उनको आजकल सब कुछ बर्दाश्त है, वो सब कुछ कबूल करने को तैयार हैं, क्योंकि इमरान खान को इस निज़ाम से, इस सिस्टम से बाहर निकालना है। उसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि मरियम बीबी के दौर में एक मीडिया सेल बनाया हुआ था नून लीग ने। पहले इख्तलाफ करती थी, बाद में हमें खुद बताया इदारों ने, जी इस्लाम वजीर आजम हाउस के अंदर मीडिया सेल था जो फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता था, जो इमरान खान के खिलाफ करता था, जो मीडिया मैनेजमेंट करता था। नून लीग की हुकूमत ने अपने उस स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल को दोबारा फाल करने का फैसला कर लिया है और उस सेल को पहला टास्क क्या दिया गया? पहला टास्क ये दिया गया है कि इमरान खान को फौज मुखालिफ साबित करना है और उसके बाद दूसरा टास्क ये होगा कि इमरान खान को और फौज को ये एक दूसरे का मुखालिफ साबित करके आपस में लड़ाना कैसे है और ये क्या होगा, इसके लिए जो पैसे जाएंगे, इसके लिए जो रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे वो आपके और मेरे टैक्सेस से होंगे और आपको मुझे क्या कहा जाएगा, चाय की एक प्याली कम कर दें। यूनिवर्सिटीज को कहा जाएगा कि आप चाय की जगह लस्सी और सत्तू इस्तेमाल करें, लेकिन इन बड़े लोगों के प्रोटोकॉल के अंदर कमी नहीं होनी चाहिए, इनके शाही अखराजात के अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। आपकी मेरी खैर है, हम उस चीज को बर्दाश्त कर लेंगे। तो अब सारा कुछ जो है वो उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक हो जाएगा। आप अंदाजा इस बात से करें कि जनरल जहीरुल इस्लाम वाली खबर मैंने आपको दी थी, आज उनकी स्पीच भी मंजर आम पे आ गई है, जिसमें हत्ता कि वो भी न्यूट्रल वाली बात के ऊपर मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं जनाब कि मैं सियासतदान नहीं हूं और मैं एक्चुअल न्यूट्रल हूं, जिसके ऊपर उस महफिल के अंदर एक शोर बरपा होता है, कहकहा लगता है। आप इससे अंदाजा लगाएं जो आज तहरीक इंसाफ वाले बात कह रहे थे कि न्यूट्रल्स नहीं हैं, वो हाजिर सर्विस अफसरान के नाम ले रहे हैं। खान साहब लाहौर के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं कि अंपायर और नून लीग मिली हुई है और हम इन दोनों को मिला के शिकस्त से दो चार करेंगे। अब परेशानी यही है कि किस तरह से सिलेक्शन के अंदर मैनेजमेंट करनी है। और तहरीक इंसाफ की क्या बात है, उन्होंने कल जो कन्वेंशंस किए उसके ऊपर आज मीडिया शोर मचाता रहा। किस बात के ऊपर? कि तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के मीडिया के चुंगल से भी निकलने का फैसला कर लिया है। कल उन्होंने सिर्फ एक चैनल ARY को कवरेज का मौका दिया, उसके अलावा उनकी सारी कवरेज डिजिटल मीडिया के ऊपर है, यूट्यूब के ऊपर है, फेसबुक के ऊपर है, ट्विटर इंस्टाग्राम के ऊपर है। वो ये साबित कर रहे हैं कि हम इस मीडिया के बगैर भी कैंपेन कर सकते हैं और ये मीडिया सिर्फ हुकूमत का वेरिएंट दिखाए ताकि ये मीडिया और नंगा होगा। अब ये कहेंगे जी हमें कवरेज से रोका गया। आप पहले उनकी कवरेज करते कितनी है, आप उनके बारे में नेगेटिव खबरें फैलाते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है इनका इलाज यही है, इनको बाहर बिठाएं और इनको पढ़े। इसके बाद अब दबाव मुक्तदर हलकों के ऊपर और खान साहब उनकी जमात भरपूर तरीके से बढ़ा रही है कि आप मीडिया को करें कंट्रोल, हमें मीडिया नहीं चाहिए, हम उसके बगैर भी चल लेंगे। और अब उन्होंने नाम लेना शुरू कर दिए। फिर एक और बात, आज सिराजुल हक साहब ट्रेन मार्च के दौरान कह रहे थे कि मुल्क में इंसाफ के दरवाजे बंद हो चुके हैं और उन्होंने कहा कि मुल्क में खाना जंगी का खतरा है। अब तो दूसरी सियासी जमातें भी कह रही हैं। आज तो वसीम अख्तर भी कह रहे थे जी 13 सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। फिर तहरीक इंसाफ को आज 5 सीटें तो मिल गई हैं, आपको याद होगा जो लाहौर हाई कोर्ट वाली मैंने आपको खबर दी। अब खबरें हैं जी नून लीग उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करना चाहती है। किस लिए चैलेंज करना चाहती है? कि जनाब
कानून बदल दें हमारे लिए, आइन बदल दें, लेकिन हमजा शहबाज को वजीर आला हर सूरत रखें, कंपनी नहीं चलेगी, कंपनी चलती हुई नहीं नजर आ रही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।